नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा दिमाग, जो हमारे हर एक विचार और हरकत को कंट्रोल करता है, अपने ही सिस्टम के अंदर एक बिजली का तूफान पैदा कर दे। आज हम इसी, कह सकते हैं, एक उलझी हुई कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे, यानी मिर्गी को, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि दिमाग के अंदर जहां करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से लगातार बातें कर रहे हैं, वहां अचानक बिना किसी वार्निंग के एक बिजली का तूफान आ जाए। बस यही अनुभव है जो मिर्गी के दौरे के सबसे करीब है। अगर हम इसे मेडिकल भाषा में समझें तो मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बार बार दौरे पड़ते हैं। और ये दौरे क्यों पड़ते हैं? दिमाग में अचानक ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से। मतलब बिल्कुल वही बिजली का तूफान जिसकी हम बात कर रहे थे। और हाँ, ये कोई बहुत रेयर कंडीशन नहीं है। पूरी दुनिया में करीब करीब 5 करोड़ लोग मिर्गी के साथ जी रहे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कितनी बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती है। तो चलिए, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम इसी तूफान के नेचर को समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म है क्या। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर दौरे का मतलब मिर्गी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक दौरे का मतलब मिर्गी नहीं होता। डॉक्टर्स इसे मिर्गी तब कहते हैं जब किसी को 24 घंटे से ज्यादा के फर्क पर 2 या उससे ज्यादा दौरे पड़े, या फिर एक दौरे के बाद दूसरे का खतरा बहुत ही ज्यादा हो। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि दिमाग के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिससे ये तूफान शुरू हो जाता है। ये सब कुछ दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। देखिए, हमारा दिमाग ना एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर काम करता है। इसे गो और स्टॉप सिग्नल्स का एक खेल समझिए। एक तरफ होते हैं एक्साइटेटरी सिग्नल, जो न्यूरॉन्स को कहते हैं चलो फायर करो, और दूसरी तरफ है इनहिबिटरी सिग्नल, जो उन्हें कहते हैं रुको बस। मिर्गी में होता क्या है कि यही बैलेंस गड़बड़ा जाता है। या तो गो सिग्नल्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं या फिर स्टॉप सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है और बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ एक ही समय पर फायर करने लगते हैं। और बस यहीं से पैदा होता है वो बिजली का तूफान जिसे हम दौरा कहते हैं। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, इसके दौरे भी कई तरह के हो सकते हैं। तो हमारा तीसरा सेक्शन है दौरों के प्रकार। दौरों को मोटे तौर पर उनकी शुरुआत के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं फोकल दौरे, जहां ये बिजली का तूफान दिमाग के किसी एक खास हिस्से से शुरू होता है, और दूसरे हैं जनरलाइज्ड दौरे, जिनमें तूफान शुरुआत से ही दिमाग के दोनों हिस्सों में एक साथ उठता है। अब ये जो जनरलाइज्ड दौरे हैं ना, ये भी कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन जो हम सबने शायद सुना होगा वो है टॉनिक क्लोनिक, जिसमें शरीर में पहले अकड़न आती है और फिर झटके लगते हैं। लेकिन कुछ दौरे बहुत अलग भी होते हैं, जैसे कि एब्सेंस दौरा। इसमें खासकर बच्चों में बच्चा बस कुछ सेकंड के लिए खाली घूरता रहता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो दिन में कोई सपना देख रहा हो। तो फिर डॉक्टर्स ये पता कैसे लगाते हैं कि किसी को मिर्गी है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की है? हमारा चौथा हिस्सा इसी पर है, एक तरह की डायग्नोस्टिक जासूसी। और ये सच में एक जासूसी की तरह ही है, जहां हर छोटा बड़ा सुराग बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ा सुराग तो उस इंसान की बताई हुई बातें हैं जिसने दौरा देखा हो। फिर डॉक्टर्स एक न्यूरोलॉजिकल जांच करते हैं। एक टेस्ट होता है EEG, जो दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके गड़बड़ी पकड़ने की कोशिश करता है। और फिर होते हैं ब्रेन स्कैन्स, जैसे MRI, ये देखने के लिए कि दिमाग की बनावट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार ये पता चल गया, निदान हो गया, तो सबसे ज़रूरी सवाल आता है, इस तूफान को शांत कैसे किया जाए? हमारा 5वां हिस्सा इसी के बारे में है, तूफान को शांत करना। और यहाँ एक बहुत बहुत उम्मीद भरी बात है। ज़्यादातर लोगों के लिए इलाज बहुत असरदार होता है। करीब 70% लोगों में दौरों को सिर्फ दवाओं से ही सक्सेसफुली कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो एक नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन 30% लोगों का क्या, जिन पर दवाएं उतना असर नहीं करती? खैर, उनके लिए भी अब एडवांस्ड ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि कुछ मामलों में सर्जरी, न्यूरोस्टिम्युलेशन जैसी तकनीकें, और यहाँ तक कि कीटो डाइट जैसी खास तरह की डाइट भी इसमें मदद कर सकती है।
अब इलाज से आगे बढ़कर मिर्गी के साथ जीने के कुछ प्रैक्टिकल पहलू भी हैं। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, मिर्गी के साथ जिंदगी। ये जानकारी तो हम सभी को पता होनी चाहिए। अगर कभी किसी को दौरा पड़ता देखें तो सबसे जरूरी है कि शांत रहें। बस उस व्यक्ति को धीरे से एक करवट लिटा दें, उनके सिर के नीचे कुछ नरम चीज रख दें और आसपास से कोई खतरनाक चीज हो तो हटा दें। और हाँ, दौरे का समय जरूर नोट कर लें। ये छोटे छोटे कदम किसी को बड़ी चोट से बचा सकते हैं। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। उस इंसान को जबरदस्ती पकड़ने या रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और सबसे जरूरी बात, उनके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश ना करें। ये सब पुरानी बातें हैं, मिथक हैं और खतरनाक भी हो सकते हैं। और ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि मिर्गी का असर सिर्फ दौरों तक ही नहीं रहता। जैसा कि कहा जाता है, इस कंडीशन से जुड़ा सामाजिक कलंक, नौकरी पाने में मुश्किलें, ड्राइविंग पर पाबंदी, इन सब का असर अक्सर दौरों जितना ही गहरा होता है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जेनेटिक्स और न्यूरोमॉड्यूलेशन जैसी फील्ड्स में जिस तेजी से तरक्की हो रही है, उसके साथ हम उस भविष्य के कितने करीब हैं जहां हम दिमाग के इस तूफान को सिर्फ शांत ही नहीं करेंगे, बल्कि शायद इसे बनने से ही रोक पाएंगे।